Very good afternoon, students. Good afternoon, Ashutosh. Very good afternoon, Radha. Good afternoon, Khushbu. Very good afternoon, Shama. Good afternoon, Vidhi. Very good afternoon, Purnima. Good afternoon, Kansan. Very good afternoon to everyone. आप सभी का गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है गाइस. एक बार मुझे बता दीजिए मेरी ऑडियो वीडियो आप लोगों को क्लियर है. वेरी गुड आफ्टरनून नेहा. वेरी गुड आफ्टरनून ज्योति. वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन गाइस. Very good afternoon, Aman. Am I audible? Okay, guys, thank you. Let everyone join the session. सभी लोगों को सेशन ज्वाइन करने दें. उसके बाद हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे. चलिए गाइस. Very good afternoon, Vishal ji. Good afternoon, Afreen. Very good afternoon, Sneha. Good afternoon to everyone. Very good afternoon, guys. Good afternoon. चलिए, तो आज का जो सेशन है आई हैड हर्ड कि आप लोगों को कुछ डिफिकल्टीज हैं, तो आज हम उसी डिफिकल्टीज को यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे. चलिए, सो हम लोगों ने अभी तक वेरी गुड आफ्टरनून कीर्ति. ओके गाइस, सबसे पहले आप सभी का गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है. मैं आपकी एजुकेटर साक्षी. चलिए, टुडेज डाउट क्लियरिंग सेशन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी. अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 9 तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक, कहीं पर भी एक पॉइंट पर भी कहीं पर भी अगर आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप फील फ्री होकर आज इस सेशन में पूछ सकते हैं. हर एक स्टूडेंट को चांस मिलेगा, हर एक के डाउट को एंटरटेन किया जाएगा, हर एक स्टूडेंट का जो डाउट होगा उसको क्लैरिफाई किया जाएगा. वेरी गुड आफ्टरनून अंजलि. गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. वेरी गुड आफ्टरनून योगेश जी. चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, दिस इज द बेसिक टॉपिक्स विच वी हैड ऑलरेडी स्टडीड, विच इज इंट्रोडक्शन टू इंडिया, जियोलॉजिकल रीजन ऑफ इंडिया, देन फॉर्मेशन ऑफ हिमालय. आफ्टर दैट हम लोगों ने ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय वाले पार्ट को डन करा था. मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय को डन करा था. आफ्टर दैट रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय में हमने पंजाब हिमालय, जिसका दूसरा नाम कश्मीर हिमालय है, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के बारे में स्टडी करी थी. आफ्टर दैट नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स पे हम गए थे. इस तरीके से हम लोगों का हिमालय पार्ट जो है वो डन हुआ था. आफ्टर दैट ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में हमने दो टाइप के डिविजन्स पढ़े थे. पहला है नॉर्थ टू साउथ डिवीजन, जिसमें हमने बाबर, तराई और अलुवियल प्लेन के बारे में पढ़ा था. वहीं रीजनल डिवीजन के बेस पर हमने राजस्थान प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में पढ़ा था. आफ्टर दैट वी स्टार्टेड पेनिनसुला प्लेट्यू. हमने पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में चर्चा चालू करी थी, जिसमें हमने माउंटेन एंड हिल्स, दैट इज अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न के घाट के बारे में स्टडी करी थी. वेरी गुड आफ्टरनून तनीषा. गुड आफ्टरनून नैन्सी. वेरी गुड आफ्टरनून शालिनी, लक्ष्मी. वेरी गुड आफ्टरनून गाइस. इन सारे टॉपिक को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब एक एक टॉपिक को हम लेते हैं और जहां से भी आप लोगों को डाउट्स आ रहे हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू इंडिया. जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू इंडिया के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने यहाँ पर लोकेशन ऑफ इंडिया को लेकर चले थे. We had studied latitude and longitudinal position of India. Very good afternoon गिरिराज. हम लोगों ने यहाँ पर latitude and longitudinal position of India के बारे में पढ़ा था.
ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं विच इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या कहलाता है? हम लोगों ने देखा था इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट था दैट वाज इन अरुणाचल प्रदेश, जिसे हमने कीबीथू के नाम से जाना था, है ना। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जिसे हमने क्या कहा था, जिसे हमने ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट को अरुणाचल प्रदेश का कीबीथू बताया था। कीबीथू इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जिसका हमने लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन बताई थी 97 डिग्री 25 सेकेंड ईस्ट। वहीं हमने वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की बात करी थी, जिसमें हमने बात करा था कि यहाँ पर गुजरात का गौहर मोती आता है, गुजरात का गौहर मोती वाला एरिया आता है, जिसका लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन था 68 डिग्री 7 ईस्ट। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट हम लोगों ने नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की बात करी थी, विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोगों ने लैटिट्यूडनल पोजीशन के अकॉर्डिंग ये देखा था कि लद्दाख का इंदिरा कोल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जिसका लैटिट्यूडनल पोजीशन था 37 डिग्री 6 नॉर्थ। सेम जब हमने सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया देखा था, यहाँ पर हमें दो चीज पे हमने चर्चा करी थी, विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड। इंडिया की जो मेनलैंड का है सदर्न मोस्ट पॉइंट, वो क्या कहलाता है? वो पॉइंट था आपका तमिलनाडु में कन्याकुमारी का, दैट वाज केप केमोरल वाला पॉइंट, जिसमें लैटिट्यूडनल पोजीशन हमने बात करी थी 6 डिग्री 4 नॉर्थ। वहीं पर अगर हमने इसके बाद एक चीज देखी थी कि मैम मेनलैंड पर तो साउथ मोस्ट पॉइंट हमारा तमिलनाडु है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडिया का जो साउथ मोस्ट पॉइंट आता है वो था हमारा 6 डिग्री 45 नॉर्थ पे, जो हमारा था इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पर आता था? इंदिरा पॉइंट जो था विच इज द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जिसे हमने पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना था। इतना क्लियर था आप लोगों को? इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आफ्टर दैट हम लोगों ने एरिया ऑफ इंडिया की बात करी थी, विच इज 2.5% ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड। देन आई थिंक इतने पार्ट में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट, दिक्कत, संदेह, समस्या नहीं होगी। वेरी गुड आफ्टरनून देवांश। चलिए आफ्टर दैट हम लोगों ने टॉप 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था, विच इज द टॉप 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एरिया वाइज। हम लोगों ने यहाँ पर देखा था रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान एंड अल्जेरिया। ठीक है, क्या देखा था हम लोगों ने यहाँ पर? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान एंड अल्जेरिया। दिस आर द टॉप 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया। यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पर कंफ्यूजन आता है हमेशा, दैट इज बिटवीन यूएसए एंड चाइना। यूएसए और चाइना के बीच में हमेशा यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है, हमेशा एक माइन्यूट सा डिफरेंस है इनके एरिया के बीच में। ठीक है, अब अगर आप एनसीईआरटीज को देखें, अगर आप वैलिड बुक सोर्सेस को देखें, तो यहाँ पर आप लोग एक चीज को चेंज कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया है तो एग्जाम में इसके आंसर को सही माना है, दैट इज चाइना देन यूएसए। इसे सही कर लीजिएगा। पहले चाइना का एरिया है 3rd नंबर पे एंड 4th एरिया वाज द यूएसए। ठीक है, दिस इज द करेक्शन जो अगर आप वैलिड बुक्स देखेंगे और अगर आप लोग एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखेंगे तो दिस इज द आंसर विच दे हैड प्रोवाइडेड। क्लियर है सबको? रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान एंड अल्जेरिया। These are the top 10 countries of the world by area. Clear to everyone? सबको क्लियर है? Very good afternoon, Muskan. Clear to everyone? Okay, guys, that's really great. चलिए, इसके बाद हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने स्टडी करा था कि ईस्ट एंड वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के बीच में मैम जो इंडिया के वार्स हुए हैं पाकिस्तान एंड चाइना से,
इन पर भी क्वेश्चन बन सकता है क्या? देखिए आशुतोष, इंडिया और चाइना के जो वॉर्स हुए हैं इन पे क्वेश्चन ज्योग्राफिकल वे में बन सकता है। कैसा? अभी हम लोग जैसे आगे पढ़ेंगे, जैसे चाइना को अगर हम ले लेते हैं तो हम लोगों ने देखा था कि इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ईस्टर्न सेक्टर है उसे हमने मैकमोहन लाइन के बारे में बोला है। तो ये ईस्टर्न सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि ईस्टर्न सेक्टर कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है, तो यू हैव टू से दैट ईस्टर्न सेक्टर जो है वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाले एरिया में आता है। वहीं से ही इंडिया चाइना की बॉर्डर से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है तिब्बत से रिलेटेड, है ना, तिब्बत से रिलेटेड आ सकता है, मैकमोहन लाइन से रिलेटेड आ सकता है। हमने शिमला अकॉर्ड के बारे में पढ़ा था, शिमला समझौते के बारे में पढ़ा था, वहां से यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहां से बन सकते हैं। हमने गलवान वैली के डिस्प्यूट के बारे में पढ़ा था, गलवान वैली का डिस्प्यूट देखा था, गलवान वैली से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर हो गई सब चीजें? नेहा, मेरी तरफ से वॉइस क्लियर है, आप लोगों के उधर कोई इशू होगा है ना? एक बार रिफ्रेश करो, क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बारे में, हमने यहाँ पर इंडिया म्यांमार बॉर्डर के बारे में पढ़ा था, इंडिया श्रीलंका, मालदीव्स, इन सब चीजों के बारे में जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ा था। क्या इस पार्ट में किसी भी स्टूडेंट को डाउट है? इस पार्ट में किसी भी स्टूडेंट को डाउट है? इज देयर एनी डाउट? देखो यहां से आपको एक चीज और क्लियर होगी, हमने जब नेबरिंग कंट्रीज की बात करी थी, हमने जब कंट्रीज की बात करी थी कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स उन कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करते हैं, जब हमने इस पार्ट की बात करी थी, तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक मैप लेके आई हूँ जहां से आपको चीजें जो है और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें, हमने पढ़ा था इंडिया चाइना से कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो देखिए मैं आई जस्ट जूम आउट करती हूँ मैं से। देखिए ये है हमारा चाइना वाला पार्ट, ठीक है, दिस इज द चाइना वाला पार्ट। अब यहाँ पर हमें बताना है कौन कौन शेयर कर रहा है, तो आपको सीधे दिख रहा है द फर्स्ट नंबर वाज लद्दाख, लद्दाख बाउंड्री शेयर करता है। सेकंड नंबर पे आता है हिमाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पर आता है उत्तराखंड, फोर्थ नंबर पर आता है सिक्किम, दिस इज द सिक्किम, फिफ्थ नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। ये 5 स्टेट्स हैं जो कि किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, दे आर शेयरिंग बाउंड्री विथ चाइना। क्लियर? आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा था चाइना के बाद दैट इज नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये रहा हमारा नेपाल, दिस इज आवर नेपाल। अगर आपको नेपाल यहाँ पर दिख रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नेपाल के साथ पहले नंबर पर उत्तराखंड बॉर्डर शेयर करता है। आफ्टर दैट अगर हम यहाँ देखें तो उत्तर प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है। थर्ड नंबर पर देखें तो बिहार बॉर्डर शेयर करता है। फोर्थ नंबर पर देखिए तो देखो यहाँ से वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट ये वेस्ट बंगाल का है, ये भी बाउंड्री शेयर करता है। एंड लास्ट वन वाज द सिक्किम, सिक्किम भी नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। गॉट इट गाइस? मैपिंग से चीजों को समझोगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चाइना एंड नेपाल दोनों का मैंने मैप के थ्रू आपको क्लियरली बता दिया है। सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? आफ्टर नेपाल हमने देखा था पाकिस्तान, आफ्टर नेपाल हमने पाकिस्तान की बात करी थी कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। चलिए अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं। देखो दिस इज द पाकिस्तान वाला एरिया। सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान में देखें तो ये आता है हमारा गुजरात, दिस इज नंबर 1। सेकेंड नंबर पर आता है राजस्थान जो बाउंड्री शेयर करता है। थर्ड नंबर पर आता है पंजाब, फोर्थ नंबर पर आता है जम्मू कश्मीर एंड फिफ्थ नंबर पर आता है लद्दाख। दीज आर द 5 स्टेट
which are sharing border with Pakistan. Clear to everyone? I want responses of each and every students. Clear है guys सबको? Okay, that's great. Okay, so move towards, आगे की तरफ बढ़ते हैं. अब बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की. Next is India Bangladesh border. This is your Bangladesh. I'll just, yeah, see here. This is your Bangladesh. बांग्लादेश को मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पर. ये आपका बांग्लादेश वाला एरिया है. ठीक है. अब सबसे पहले बांग्लादेश के साथ बॉर्डर कौन शेयर करता है, तो हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर कर रहा है इतनी यहां तक की. मैम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के हिल इसी मैप पर बता दीजिए. अभी वेस्टर्न ईस्टर्न घाट तक आ जाए विशाल जी, देन मैं इसी पे बता दूंगी. ठीक है. उसका भी एक बहुत प्यारा सा मैप लेके आई हूं मैं. हम पहले ये देख लें. ठीक है, चलिए. फर्स्ट इज वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है. आफ्टर दैट हमें यहां पर दिख रहा है असम. देखो ये इतनी सी बॉर्डर है, इतनी सी. असम के साथ छोटी सी बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश. ठीक है. थर्ड नंबर पर ये हमारा मेघालय. फोर्थ नंबर पर ये हमारा त्रिपुरा. एंड फिफ्थ नंबर पर वाज मिजोरम. तो हमने यहाँ पर बात करी थी कि वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सब जो है ये किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? दीज ऑल आर शेयरिंग बॉर्डर विथ बांग्लादेश. क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? क्लियर? यस और नो? चलिए, दैट्स ग्रेट. नाउ मूव टुवर्ड्स भूटान. नेक्स्ट बात करते हैं भूटान की. मैं इसे हाईलाइट कर रही हूं ताकि आपको क्लियरिटी आए. दिस इज योर भूटान. ये हमारा भूटान है. अब हमने देखा था कि भूटान के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है. तो फर्स्ट नंबर पर आता है सिक्किम. ये आ गया सिक्किम, बॉर्डर शेयर कर रहा है. सेकेंड नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल. तो देखो ये रहा वेस्ट बंगाल वाला एरिया. ये इधर नीचे जा रहा है वेस्ट बंगाल वाला एरिया. दिस एरिया इज वेस्ट बंगाल. थर्ड एरिया आता है आपका असम. ये रहा असम वाला एरिया. फोर्थ एरिया आता है आप लोगों का भूटान के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज योर अरुणाचल प्रदेश. ये अरुणाचल प्रदेश. याद रखना, 7 सिस्टर्स जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनका कैपिटल भी याद रखिएगा. मणिपुर इम्फाल, नागालैंड कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, इन सब का कैपिटल याद रखिएगा. एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है. क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर हो गई चीजें? चलिए, दैट्स ग्रेट गाइस. ठीक है. तो इस प्रकार से हमने ये डिस्प्यूट वाले एरिया पढ़े थे. एक म्यांमार का और देख लेते हैं. दिस इज योर म्यांमार. ये आपका म्यांमार वाला एरिया है. आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, देन मणिपुर और देन मिजोरम, यही 4 हैं जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं. क्लियर? Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram. These all are sharing border with Myanmar or we can say Burma. Burma India से कब सेपरेट हुआ? बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में इंडिया से बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस कि इतना बड़ा एरिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसे सेपरेट किया गया था. ठीक है. चलिए, दैट्स ग्रेट. आगे बात करते हैं. मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. चलिए. ओके गाइस, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. अब हम लोग बढ़ेंगे स्टैंडर्ड टाइम की तरफ. उससे पहले आई विल गिव यू 2 मिनट्स. मुझे फटाफट बता दीजिए कि इज देयर एनी डाउट इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इंडिया. इफ देयर इज डाउट आस्क, अदरवाइज यस करके आगे बढ़ते हैं. जल्दी बताइए. Clear? चलिए. There is a surprise. There is a homework type thing.
आफ्टर द सेशन के अंत तक बने रहिएगा। सेशन के आखिरी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली है। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म होता है, इंट्रोडक्टरी सेशन फॉर इंडियन ज्योग्राफी। अब आपका काम है, दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क। होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 1 आपको बनाना है एक चार्ट। एक आप पेपर लीजिएगा, टेक अ पेपर, यहाँ पर लिखिएगा इंट्रोडक्शन टू इंडिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इंडिया, और जितना भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंडिया का लोकेशन, इंडिया के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पॉइंट, टॉप 10 कंट्रीज, देन बॉर्डर, कौन कौन इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। अब मान लीजिए बॉर्डर आपने यहाँ पर लिखा चाइना शेयर कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चार्ट बनाया जिसके सेंटर में आपने लिखा, जस्ट अ सेकेंड, इससे क्या हुआ, हाँ चलिए, आपने जिसके सेंटर में लिखा बॉर्डर, बॉर्डर कौन शेयर कर रहा है, फर्स्ट नंबर पे आपने यहाँ पर ब्लॉक बना के लिखा चाइना। अब चाइना के साथ डिस्प्यूट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप इसके साथ के डिस्प्यूट मेंशन करिए। देन लिखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान के डिस्प्यूट्स यहाँ पर लिखिए। देन लिखिए भूटान, देन लिखिए म्यांमार। इस तरीके से ऐसे बना बना के चार्ट के फॉर्म में आप एक पेज के अंदर इंट्रोडक्टरी टू इंडियन ज्योग्राफी एंड करेंगे। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हो गया सबको? दिस इज योर फर्स्ट वर्क विच आई हैड गिवन टू यू। क्लियर? चलिए, दैट्स ग्रेट। अंजलि, नेहा, आर यू देयर इन सेशन? मोहिनी, नेहा, अंजलि, आर यू देयर इन द सेशन? प्रियंका, चलिए, नेबरिंग कंट्रीज, व्हाट नेबरिंग कंट्रीज? अंजलि, क्या कहना चाह रही हैं आप? एक बार क्लियर बताइए। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था, दिस वाज द जियोलॉजिकल रीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड टॉपिक की जो हमने बात करी थी वो था हम लोगों का जियोलॉजिकल रीजन ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल रीजन ऑफ इंडिया में हमने कुछ बेसिक फंडों को क्लियर करा था। ठीक है, जियोलॉजिकल रीजन ऑफ इंडिया में हमने कुछ बेसिक फंड को क्लियर करा था। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर और रिलीफ के बारे में डिस्कस करा था। आफ्टर दैट जियोलॉजिकल रीजन ऑफ इंडिया में हमने डिस्क्राइब करा था 3 साइंटिस्ट के बारे में या 3 रिसर्चर्स के बारे में। ऑन मैप शो आर करना है नेबरिंग कंट्रीज मैप पर, नेबरिंग कंट्रीज मैप पर अगर शो कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए, जियोलॉजिकल रीजन ऑफ इंडिया में अगर हमने बात करी थी, यहाँ पर इस टॉपिक में किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो आप आपके क्वेश्चंस रख सकते हैं। इस टॉपिक में हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वाडिया। प्रोफेसर वाडिया के अकॉर्डिंग हमने जियोलॉजिकल रीजन ऑफ इंडिया को 3 भागों में डिवाइड करा था, 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था। मैं यहाँ पर बता देती हूँ। चलो, हमने प्रोफेसर वाडिया के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में इंडिया को डिवाइड करा था जियोलॉजिकल बेस पे। एक नॉर्दर्न माउंटेन, सेकेंड हमने करा था पेनिनसुलर इंडिया, और थर्ड पार्ट में हमने डिवाइड करा था मिडिल प्लेन्स। ठीक है, अगर मैं इसको एक ब्लैंक इंडिया के मैप पे बताने की कोशिश करूं तो मुझे यहाँ पर एक चीज समझ में आती है, एक ब्लैंक मैप, दिस इज नॉट द एक्यूरेट वन, एकदम प्रॉपर नहीं है, एक बताने की जस्ट कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहले वाडिया साहब ने नॉर्दर्न माउंटेन्स को डिवाइड करा था, तो मैं कह सकती हूँ ये वाला पार्ट था नॉर्दर्न माउंटेन्स वाला, दिस इज माय नॉर्दर्न माउंटेन्स पार्ट, ये वाला एक पार्ट था। ठीक है, प्रोफेसर वाडिया ने पहला कैटेगरी इसे डिवाइड करी। सेकेंड उन्होंने क्या बोला, मिडिल प्लेन्स, तो मैं कह सकती हूँ ये वाला पार्ट मेरा मिडिल प्लेन्स था, दिस इज माय मिडिल प्लेन, और जो नीचे वाला एरिया था ये था मेरा पेनिनसुलर रीजन। तो प्रोफेसर वाडिया ने क्या करा था, 3 भागों में इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश करी थी। दैट वाज द फर्स्ट वाज द नॉर्दर्न प्लेन, सेकेंड वाज द मिडिल प्लेन, एंड थर्ड वाज द पेनिनसुलर रीजन। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको? क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? फटाफट बताइए। चलिए, प्रोफेसर वाडिया के बाद हम लोगों ने चीजें देखी थी।
कृष्णन एंड चैटर्जी के बारे में। कृष्णन एंड चैटर्जी, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को डाउट क्रिएट हो रहा था, कृष्णन एंड चैटर्जी साहब आए थे और एक थे हमारे स्पिट साहब, ठीक है, कृष्णन एंड चैटर्जी और स्पिट। कृष्णन एंड चैटर्जी ने इंडिया को 5 पार्ट में डिवाइड करा था और स्पिट साहब ने इंडिया को 6 पार्ट्स में डिवाइड करा था। स्पिट के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न माउंटेन वाला एरिया था यही वाला पहला एरिया, सेकेंड मिडिल प्लेन वाला एरिया था यही वाला एरिया, थर्ड था कोस्टल रीजन, है ना, ये जो कोस्ट वाला एरिया है, ये वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, ये जो कोस्ट वाला एरिया है, एक ये डिवाइड करा था। जस्ट अ सेकेंड गाइस, हेलो, ठीक। थर्ड हमने कोस्टल रीजन, यहाँ कोस्टल रीजन में डिवाइड करा था। फोर्थ पार्ट इन्होंने प्लेट्यू रीजन को डिवाइड करा था, ये जो प्लेट्यू वाला रीजन था, मालवा प्लेट्यू, जितने भी हमारे प्लेट्यूज थे, फोर्थ इन्होंने ये जो आइलैंड्स के ग्रुप थे यहाँ पर उनको डिवाइड करा था, दैट इज प्लेट्यू रीजन, आइलैंड्स। एंड फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट इन्होंने डिवाइड करा था इंडियन डेजर्ट, ठीक है। तो स्पिट ने 6 भागों में डिवाइड करा था हमारे इंडिया को, that is northern mountain, middle plain, coastal region, plateau region, islands and Indian desert। वहीं पर जो हमारे कृष्णन एंड चैटर्जी थे उन्होंने भी यही पार्ट थे, लेकिन उन्होंने डेजर्ट को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करा था। आई थिंक यही दिक्कत आ रही थी आप लोगों को इसी पॉइंट पर कि मैम ये जो 5 पार्ट है कृष्णन एंड चैटर्जी के, ये कौन से थे। तो गाइस जो 5 पार्ट थे उसमें इंडियन डेजर्ट इंक्लूडेड नहीं था, अपार्ट फ्रॉम दैट सारे के सारे वही पार्ट थे। क्लियर है सबको? अब एक बार मुझे बता दो, दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? तो अब हम फॉर्मेशन ऑफ हिमालय की तरफ चलेंगे, बताइए, इज इट क्लियर? क्या क्लियर है सबको? एक बार बता दीजिए। यस यस यस, कहीं पर डाउट, दिक्कत, संदेह, समस्या थोड़ी बहुत भी तो नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम लोगों ने करा था, दैट वाज द नेक्स्ट टॉपिक जिसे हमने पढ़ा था, दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, ठीक है। थर्ड टॉपिक जिसे हमने करा था दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में हमने कई चीजों को यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करी थी। सबसे पहले हमने यहाँ पर बात करी थी कि इंडियन प्लेट या वी कैन से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जब कन्वर्जेंट मूवमेंट हुआ, एक सेकेंड गाइस, क्या हुआ यहाँ पर, जब हम लोगों ने इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का और यूरेशियन प्लेट का, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट का जब हमने कन्वर्जेंट मूवमेंट कराया, जब ये दो प्लेट एक दूसरे से आकर टकरा गई, तब क्या हुआ हमने पढ़ा, तब हमारे हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। तब क्या हुआ, हमारे हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। चलिए इसके ऊपर मैं आपको एक छोटे सा डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ, आई थिंक आपको बेटर क्लियर होगा। चलिए देखिए, हमने देखा, हमने यहाँ पर एक फंडा पढ़ा था, एक थ्योरी के बारे में पढ़ा था। अब उससे रिलेट हम ये बात करते हैं, देखो ये है हमारा इक्वेटर, दिस इज आर इक्वेटर, दिस इज आर 0 डिग्री, ठीक है। ये है हमारा इक्वेटर, ये है हमारा 0 डिग्री। इंडिया जो है ना वो यहाँ कहीं पर हुआ करता था, इंडिया जो है वो इस पॉइंट पर हुआ करता था। अगर हम डिग्रीज में बात करें, अगर हम डिग्रीज में बात करें तो ये हमारी अर्थ है, दिस इज आर अर्थ, दिस इज आर इक्वेटर। जो इंडिया है वो इस पॉइंट पर हुआ करता था, दिस इज योर 10 डिग्री साउथ टू 40 डिग्री साउथ, ठीक है। याद रखना थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो इसमें, इस चीज को आपको, हमारे जो इंडिया है वो 10 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ वाले एरिया में, मान लो ये 0 है तो 10-40 डिग्री यहाँ कहीं आता होगा, ये नीचे गए तो ये 10 डिग्री आया और फिर 40 डिग्री आ गया, यहाँ पर कहीं पर इंडिया जो है वो प्रेजेंट था, ठीक है। इस पॉइंट पर हमारा इंडिया प्रेजेंट था। आज हम देखते हैं हमारा इंडिया कहाँ है,
93.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर कहीं पर इस जगह पर हमारा इंडिया प्रेजेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक वो कैसे आया, तो यही चीज हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में पढ़ी थी। यही चीज हमने फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में पढ़ी थी। हमने देखा था कि हिमालय जो था वो पहले किसका पार्ट हुआ करता था। हिमालय जो है वो ऑस्ट्रेलिया का वो अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था, है ना। हिमालय जो है वो अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था। मिलियन ऑफ ईयर्स कई सारी प्रोसेसेस हुई जिसके कारण ये जो है अफ्रीका से निकलकर यहाँ पर इसने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करना चालू करा। हिमालय ने क्या करा, हिमालय ने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करना चालू करा। अब एक चीज देखो, हमने पढ़ा था पैंजिया के बारे में, थेटिस सी के बारे में। तो यहाँ पर क्या हुआ करता था, यहाँ पर थेटिस सी हुआ करता था। यहाँ पर क्या हुआ करता था, जियोसिंक्लाइन जब हमने पढ़ा था ऐसा पढ़ा था, यहाँ पर थेटिस सी हुआ करता था। ठीक है, यहाँ से इंडियन प्लेट इस तरफ आ रही है, साथ ही में थेटिस सी में क्या हो रहा है, सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं। हिमालय ऊपर, यहाँ पहाड़ तो थे ही, हमने देखा था ट्रांस हिमालय वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। तो वहां से आने वाली जो नदियां थी, वेट 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 अंजलि, देखो थ्योरी समझो पहले पूरी, ठीक है। देखो एक बार और समझो। देखो सबसे पहला अगर एक बेसिक बात करें तो हिमालय कैसे बना। हिमालय जो है कन्वर्जेंट मूवमेंट के कारण बना। हिमालय जो है कन्वर्जेंट मूवमेंट के कारण बना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कारण। ठीक है, जब ये एक प्लेट, जब ये दूसरी प्लेट से टकरा गई, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट, उसके कारण हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज द बेसिक थ्योरी बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और डीप की तरफ जाते हैं तो हमने पढ़ा है कि हिमालय के पहले जो एरिया है, हिमालय वाला जो नॉर्थ वाला एरिया है, वहां पर कई सारी रिवर्स हुआ करती थी, कई सारी नदियां हुआ करती थी। वो नदियां अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती थी। रिवर्स जो है वो अपने साथ क्या लेके आती थी, रिवर्स अपने साथ कई सारे सेडिमेंट्स लेके आती थी, और वो सेडिमेंट्स वहां पर प्रेजेंट थेटिस सी में इकट्ठे हो रहे थे। थेटिस सी प्रेजेंट था यहाँ पर, थेटिस सी में वो सारे सेडिमेंट जो है वो इकट्ठे हो रहे थे, जिसमें मैं क्या लिख सकती हूँ, हिमालय इज फॉर्म्ड, हिमालय इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेट जियोसिंक्लाइन, ग्रेट जियोसिंक्लाइन ऑफ थेटिस सी and upliftment took place in many phase। अब मैम ये क्या लिख दिया आपने, अब ध्यान से समझो। हाँ हिमालय है, देखो हुआ क्या, ये हमारी जो प्लेट है, इंडियन प्लेट ने ट्रैवल करना चालू कर दिया। इंडियन प्लेट जो है वो ट्रैवल करना चालू कर दी है, इंडियन प्लेट का मूवमेंट होना चालू हो चुका है। अब यहाँ पर जब इंडियन प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, उसी टाइम क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम इंडियन प्लेट मूव कर रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, और सेम टाइम में जो थेटिस सी है, जो थेटिस ओशन है, वहां पर सी में क्या हो रहा है, सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, सेडिमेंट्स जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। अब एक बात थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे बताओ, थोड़ा सा सोच के बताओ डीप में, कि ये मेरी इंडियन प्लेट है, दिस इज माय इंडियन प्लेट। ठीक है, इंडियन प्लेट मतलब मेरी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ठीक है, ये क्या है, मेरी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट थेटिस सी से, अब थेटिस सी है मतलब कौन सी प्लेट हुई, ओशनिक प्लेट। ये किससे टकराएगी, ये थेटिस सी की ओशनिक प्लेट से टकराएगी। क्या हुआ यहाँ पर, कॉन्टिनेंटल प्लेट, इंडियन प्लेट थेटिस सी से पहले यहाँ पर जब ट्रैवल करेगी तो पहले तो ये थेटिस सी है ना, पहले तो थेटिस सी है, उसके बाद यूरेशियन प्लेट है उसके आगे। यस और नो, बताओ अंजलि, नेहा, अंजलि, गिरिराज, यस और नो। यस ना, देखो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इंडियन प्लेट, यहाँ पर ओशनिक प्लेट है थेटिस सी की। जब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक ओशनिक प्लेट टकराती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट टकराती है, तो ओशनिक प्लेट का सबडक्शन होता है। ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ी थी। जब भी कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट एक दूसरे से टकराएगी, कोलॉइड होगी, तो ओशनिक प्लेट का सबडक्शन हो जाएगा। जब ये ओशनिक प्लेट सबडक्ट हो गई, अंदर की तरफ चली गई, तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट और आगे गई और फाइनली जाकर किससे टकरा गई,
जो यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है उससे टकरा गई। अब आप एक इमेजिनेशन करो, आपने एक थैली ली है, एक प्लास्टिक की पॉली बैग ली है, एक इमेजिनेशन करो, सीधा आंसर मिलेगा। इमेजिनेशन करो, आपने एक पॉली बैग ली है प्लास्टिक की, ठीक है। अभी जो प्लास्टिक की पॉली बैग है इसमें आपने क्या भर दिया, पानी भर दिया है। होली पे जो पन्नियां बनाते हैं ना, समथिंग लाइक दैट, आपने इसमें क्या भर दिया है, पानी भर दिया है इस पॉली बैग में। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, अगर आप इस पॉलिथिन को, इस पॉली बैग को नीचे से धक्का देते हो अपने हाथ से, तो क्या इसका पानी ऊपर की तरफ जाएगा? यस और नो? आई जस्ट वॉन्ट योर यस और नो। क्या इस पॉली बैग को अगर आप नीचे से पुश करोगे तो इसका पानी ऊपर की तरफ उठेगा? उठेगा? बिल्कुल उठेगा, है ना, बिल्कुल उठेगा। अब इस पानी को क्या मानो, ये हमारा ग्रेट सिंकलाइन, ये 30C मानो, और जो ये पानी वाला एरिया है ये आपके सेडिमेंट्स है। दिस इज योर सेडिमेंट, क्योंकि 30C में तो सेडिमेंट इकट्ठे हो गए ना। अब अगर नीचे से आपकी इस जगह से, नीचे से अगर आप लोगों की इंडियन प्लेट इससे टकरा रही है, मतलब आपका हाथ टकरा रहा है, तो क्या ये 30C के सेडिमेंट्स ऊपर उठने चालू होंगे? यस और नो? क्या 30C के सेडिमेंट्स ऊपर उठना चालू होंगे? यस और नो? बिल्कुल होंगे, है ना। 30C के सेडिमेंट्स ऊपर उठना चालू होंगे, है ना, हो गए ऊपर उठना चालू। अब सेम टाइम पे यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हम लोगों को पता है कि 30C के सेडिमेंट्स इंडियन प्लेट के साथ मिलकर ऊपर उठ गए। इंडियन प्लेट किससे टकरा गई? यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। जब इंडियन प्लेट आगे यहाँ पर इससे टकरा गई तो सेडिमेंट्स यही है, मतलब ये आपके सेडिमेंट्स है यहाँ पर, ये आपकी इंडियन प्लेट है। अब ये पूरा किससे टकराएगा? ये आपका यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। जब आपकी इंडियन प्लेट जिसके साथ अब सेडिमेंट्स है वो जब यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, तो अब आपकी जो पॉली बैग है, अब ये जो आपकी पॉली बैग है, ये जो आपकी पॉलीथीन है, अब जब दो प्लेट टकराई तो कंप्रेशन हुआ, इस तरफ से भी फोर्स लगी और इस तरफ से भी फोर्स लगी। यस और नो? कंप्रेशन हुआ, दोनों तरफ से फोर्सेस लगी, दोनों तरफ से फोर्सेस लगी, दोनों तरफ से कंप्रेशन हुआ। यस और नो? लगी। हमने पॉलीबैग को नीचे से धक्का दिया, इंडियन प्लेट ने नीचे से धक्का दिया, तो जो सेडिमेंट्स है वो ऊपर की तरफ उठे। फिर जो पॉलीबैग है दोनों तरफ से कंप्रेशन फोर्स आई, तो पानी अब आपका थैली में से निकल के बाहर आ जाएगा ऊपर की तरफ। करके देखना, समझ थोड़ा सा भी दिक्कत आ रही हो तो एकदम पानी थैली में से निकल के बाहर आ जाएगा। यस और नो? ऊपर उछल के आएगा, ये थैली है इसमें इस तरीके से पानी ऊपर की तरफ आएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर हुई है, सेम यही की यही थैली वाली प्रोसेस यहाँ पर हुई है कि जब आपकी इंडियन प्लेट पहले 30C से टकराई, ओशनिक प्लेट से टकराई, तो सेडिमेंट्स ने ऊपर उठना चालू करा, सेडिमेंट्स का अपलिफ्टमेंट होना चालू हुआ, और जैसे ही आपकी इंडियन प्लेट आगे जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराई, इसके कारण एक पावरफुल कंप्रेशन हुआ, एक बहुत ज्यादा पावरफुल कंप्रेशन हुआ, जिसके कारण फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्स हुए, सेडिमेंट्स जो है फोल्ड होकर ऊपर की तरफ आने लगे, और फाइनली आपका हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या सबको सब चीज क्लियर हो गई है? बताओ जल्दी। हिमालय का फॉर्मेशन सबको क्लियर हो गया है? यस और नो? बताओ, क्लियर है ऑल दी स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डाउट सेशन। चलो, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय वाला पार्ट भी डन। अब आई डोंट थिंक सो ट्रांस हिमालय, ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक हिमालय में आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा, लेकिन फिर भी अगर इस पार्ट में आपको कहीं पर भी छोटा सा भी डाउट आ रहा है ट्रांस, मिडिल, शिवालिक, ग्रेटर हिमालय में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बताइए, इज देयर एनी डाउट? क्या किसी को कोई डाउट है?
Yes or no? Is there any doubt? क्लियर, शालिनी को क्लियर है, नैन्सी क्लियर, लक्ष्मी, शमा, ज्योति, गिरिराज, विधि क्लियर, रेस्ट स्टूडेंट्स, कंचन क्लियर, स्नेहा क्लियर हो गया, स्नेहा को भी, पूर्णिमा क्लियर, राधा, मुस्कान। कैलाश रेंज इंडिया के पार्ट में आता है? नहीं। कैलाश रेंज खुशबू डायग्राम दिखा रही हूं मैं, सी हियर, आपको यहां से क्लियर हो जाएगी चीजें। सी हियर, अगर इस डायग्राम में आपको दिख रहा हो तो ये देखो एक बार, दिस इज योर कैलाश रेंज। हमारा इंडिया जो है ना, हमारा इंडिया यहीं तक है, दिस इज आर इंडिया, ठीक है, ये हमारा इंडिया है इधर पे, और ये है कैलाश रेंज, दिस इज योर कैलाश रेंज, सो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक। चलिए, और एक और डायग्राम अगर मेरे पास होगा तो आई विल जस्ट शो यू। यस, सी हियर, देखो कैलाश रेंज आपको यहां पर मिल रही है, दिस इज योर कैलाश रेंज, और हमारा इंडिया तो यहीं पर डन हो गया है, ठीक है, सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ, या बिल्कुल सही, ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख, यस इट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख बट नॉट सिचुएटेड इन इंडिया। मान लो यहाँ पर लद्दाख है और कोई चीज यहाँ पर है, तो इट डजंट मीन दैट इट इज अ पार्ट ऑफ लद्दाख, इट इज प्रेजेंट इन तिब्बत बट इट इज प्रेजेंट इन ईस्टर्न ऑफ लद्दाख। ओके, बिल्कुल सही, मानसरोवर के पास, कंप्लीटली राइट। क्लियर, और कोई डाउट? इफ यू गाइज हैव नो डाउट देन फटाफट मुझे बताइए, माउंट सागरमाथा इज प्रेजेंट इन विच प्लेस? माउंट सागरमाथा, माउंट सागरमाथा is present in which place? माउंट सागरमाथा कहां पर है? लोकेशन बताइए माउंट सागरमाथा की। All the students, you guys had revised the notes. नागा हिल, ये कहां पढ़ लिया? नागा हिल में सागरमाथा नहीं था, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, नागा हिल पे पहुंचते हैं अब हम। आई जस्ट, नागा हिल पे मैं आपको बताती हूँ, नागा हिल पे हम लोगों ने क्या देखा था, एक डायग्राम है, जस्ट एक डायग्राम देख लू मैंने एक डायग्राम देखा था। यस, नागा हिल पे हम लोगों ने पढ़ा था, दैट वॉज यहाँ पर, दिस इज नागा हिल, है ना। नागा हिल की हाईएस्ट पीक हमने पढ़ी थी, दैट वॉज माउंट सारामती, है ना, माउंट सारामती हमने पढ़ी थी, दैट वॉज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय की हाईएस्ट पीक हमने पढ़ी थी माउंट सारामती, 3826 मीटर्स की। मैंने आपसे पूछा है, माय क्वेश्चन इज माउंट सागरमाथा, मैंने माउंट सागरमाथा के बारे में पूछा है, ये क्या है? व्हाट इज माउंट सागरमाथा? माउंट सागरमाथा क्या है? गाइस दैट वाज अ रियली वेरी इजी क्वेश्चन। माउंट सागरमाथा इज कुछ नहीं, ये माउंट एवरेस्ट का ही नाम है, माउंट एवरेस्ट का ही नाम है, जो कि कहां पर है, जो कि नेपाल में प्रेजेंट है। क्लियर टू एवरीवन? डोंट गेट कंफ्यूज गाइस, इट वाज वेरी इजी, कंफ्यूज मत हो रही है। क्लियर, बिल्कुल सही आशुतोष, रियली ग्रेट। चलिए, दैट्स कंप्लीटली फाइन गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट my another question will be yeah, my another question will be,
which of the following? I'll give you four option. Option A, option B, option C, and option D. I'll give you four option. You guys had choose the correct which is not present in Nepal. है ना? Choose the mountain which is not present in Nepal. Listen my question carefully. I'll just give you for example. Choose the mountain hill or range which is not present in Nepal. Clear? Yes, बताइए. Which of the following is not present in Nepal? And after that, my next question will be, जिस option को आपने select करा है, वो कहाँ पर present है? बताइए. C. Mount Kamet. Mount Kamet. Mount Kamet. Okay. Very good, Yogesh ji. Very good, guys. Very good, Sneha. Very good. वेरी गुड गाइस. गुड. वेरी गुड. माउंट कामेट आपको कहां पर मिलेगा? इट वॉज प्रेजेंट इन उत्तराखंड. याद रखिएगा ये सीरीज. सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं कि जस्ट अरेंज, आप लोगों को अरेंज करना है लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो हमारा ग्रेटर हिमालय के पीक्स है, तो आप क्या कहोगे कि मैम सबसे पहले आता है नंगा पर्वत लद्दाख, फिर उत्तराखंड में आता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, माउंट कामेट, माउंट नीलकंठ, माउंट त्रिशूल, माउंट नंदा देवी. उसके बाद आता है नेपाल में आता है धौलागिरी, माउंट अन्नपूर्णा, माउंट मनसालू, देन माउंट एवरेस्ट जिसको अब सागर माथा के नाम से जानते हैं. आफ्टर दैट माउंट मकालू. इसके बाद मैम सिक्किम में आता है कंचनजंगा. आफ्टर दैट अरुणाचल प्रदेश में आता है नामचा बारवा. ये नाम आपको नींद में भी याद होने चाहिए. ये सीरीज आपको ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट कहीं पर भी अरेंज करने को आ सकती है. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दैट वाज नंगा पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेट, नीलकंठ, त्रिशूल, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू, कंचनजंगा एंड नामचा बारवा. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस. क्लियर टू एवरीवन? क्या सबको सब चीज क्लियर हो गई है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? उत्तराखंड का वंश मैम देखो, उत्तराखंड में सबसे पहले आता है केदारनाथ, फिर आता है आपका बद्रीनाथ, देन आता है माउंट कामेट, देन माउंट नीलकंठ, देन माउंट त्रिशूल, देन माउंट नंदा देवी. These are the basic mountain peaks which is present in उत्तराखंड. इसके ऊपर वाला एरिया लद्दाख और इसके नीचे जो एरिया स्टार्ट होता है वो है नेपाल. क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू गाइस? सबको क्लियर हो गया? चलिए, दैट्स ग्रेट गाइस. सो ये वाला पार्ट हमारा डन होता है. अब बताइए और कहाँ आपको डाउट आ रहा है? फटाफट, हमारे पास लास्ट 10 मिनट्स बचे हैं. नाउ ठीक है. रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिल, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, पेनिनसुलर प्लेट्यू और माउंटेन एंड हिल्स. इन पांचों टॉपिक में आप फटाफट मुझे बता दीजिए कहाँ पर आपको डाउट आ रहा है. इफ देयर इज नो डाउट यस कर दीजिए, एंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डाउट बता दीजिए. एक और चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी क्लास के बाद. इस पीडीएफ को ध्यान से देखिएगा गाइस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ. यहाँ पर आपको मैप्स बहुत अच्छे बताए मैंने. इस पीडीएफ को देखिएगा. यहाँ पर आपको एक मैप दिखेगा जहां पर आपको नॉर्थ ईस्ट की हिल्स सारी की सारी दिखेगी. देखिए, डफला हिल, मीरी हिल, अबोर हिल, मिश्मी हिल जो कहां पर प्रेजेंट है, विच वॉज प्रेजेंट इन अरुणाचल. देन पटकाई बम, नागा हिल, ठीक है, लुसाई हिल,
देन बरलई रेंज, मिकीर हिल, आपकी गारो, खासी, जयंतिया हिल, ये सारी आपको इस मैप में बहुत अच्छे से मिल जाएगी। मैम पीर पंजल बता दीजिए। ओके ओके, पासिस रेंजेस रोड, पासिस रेंजेस रोड मतलब पीर पंजल जस्ट वेट। मैप मैप मैप, एक मिनट गाइस, पीर पंजल वाला मैप ओपन कर लूं मैं। देखो पहले एक बार ये देख लो, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, इस मैप, ये मैप भी आपको बहुत मदद करेगा। ये आपका राजस्थान प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन, ठीक है, देन योर ब्रह्मपुत्र प्लेन। इस मैप को भी एक बार देख लीजिएगा। ओके आफरीन, बता देती हूँ मैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन था, बहुत स्टूडेंट्स के पर्सनल पे भी मैसेज आ रहे थे, मैम एक बार ये क्लियर कर दो, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो गाइस सी हियर, उमलिंगला पास जो है ये इट इज कंट्रीज हाईएस्ट मोटरेबल पास, ये सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है हमारी कंट्री का, जो कि लेह से पेंगोंग लेक तक आता है। ठीक है, हर बार उमलिंगला पास को ही आप सही लगाओगे। क्लियर टू एवरीवन, इसे भी देख लीजिएगा एक बार। ठीक, क्लियर है? चलिए, अब एक बार पीर पंजल वाला आपका डाउट क्लियर कर दूं मैं, जस्ट अ सेकेंड। देखो थोड़ा सा ये मैप तो अच्छा है बट थोड़ा सा छोटा सा है। सी हियर, देखो ये मैप दिख रहा है आप लोगों को? हैव यू गाइस सीन द मैप? आप लोगों को मैप क्लियरली दिख रहा है? मैं यहाँ पर इंडिया की बॉर्डर बना देती हूँ बस, है ना, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? इस मैप में आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा, ये हमारी ऊपर जो है दिस इज आवर काराकोरम, इसके नीचे यहाँ लद्दाख है, जस्कर है, फिर ये ग्रेट हिमालय वाला पार्ट है, फिर आपको नीचे मिलेगी ये पीर पंजल रेंज, ये यहां से लेकर यहां तक, ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज योर पीर पंजल रेंज। क्लियर? ये वाला पार्ट क्या है आपका? पीर पंजल रेंज है। जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया आता है ना, वो आपका पीर पंजल वाला एरिया है, पीर पंजल रेंज वाला एरिया है, जो जम्मू वैली को कश्मीर वैली से सेपरेट करने का काम करता है। क्लियर है? पीर पंजल रेंज जो जम्मू वैली को कश्मीर वैली से सेपरेट करने का काम करता है, और आपकी जो अटल टनल है वो भी आपको पीर पंजल रेंज में ही मिलेगी। अटल टनल वो भी आपको कहां पर मिलेगी? पीर पंजल रेंज पर ही मिलेगी। एंड पीर पंजल इज अ पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय, ये मिडिल हिमालय की एक इंपॉर्टेंट रेंज है। क्लियर है सबको? क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है सब चीजें? बता दीजिए। ओके गाइस, चलिए, तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। इस ये वाला मैप ध्यान से देखना गाइस, इस मैप में आपको सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी, है ना। ये जो मैप है हमारा, इसमें नॉर्थ वाली हिल्स भी आपको बहुत अच्छे से बताई है, शेवरॉय, जवाड़ी, पंचमलाई, बाबा बुदान की पहाड़ी, नीलगिरी, अनामलाई, कार्डेमोम, बहुत अच्छे से क्लियरली बताई है। हरिश्चंद्र की पहाड़ी, बालाघाट रेंजेस, एंड आफ्टर दैट एक मैप और मैप के लिए लेके आई थी, जस्ट सेकेंड। ये वाला मैप देखिए, ये कल भी था हमारे पास। सी हियर, दिस मैप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इस मैप को भी आप एक बार क्लियरली समझिएगा। सारी की सारी हिल्स मैंने एक ही मैप पर आपको बताई है, ठीक है। एंड दिस एक बार भाबर खदर वाला एरिया, सो ये जो हमारा हम बात करते हैं ना साउथ की तरफ मूव कर रहा है, तो इस तरीके से ये हमारा हिमालय, देन हमारा भाबर बेल्ट, देन हमारा तराई बेल्ट, और ये कदर और बगर वाला बेल्ट हमारा, ठीक है। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास गाइस? क्या सबको सब चीजें क्लियर हो चुकी है अब? क्लियर है? शालिनी, कंचन, राधा, ज्योति,
आशुतोष, पूर्णिमा, विधि, स्नेहा, नैन्सी, गिरिराज, अमन, नेहा, रेस्ट स्टूडेंट्स, योगेश जी, बाकी के स्टूडेंट्स, शमा, अंजलि, 15 स्टूडेंट्स, बाकी के बचे हुए 10 स्टूडेंट्स, फटाफट बताइए। आफरीन, क्लियर सबको? कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट तो नहीं है? तो अब मैं समझ लेती हूँ कि अभी तक मैंने कल के लेक्चर तक, लेक्चर नंबर 9 तक मैंने जितना भी आप लोगों को पढ़ाया था वो आप लोगों को क्लियर हो चुका है। मैम, रिवर के कितने डिस्टेंस तक खदर प्लेन होता है मिनिमम? ठीक है, ये मैं बता देती हूँ खुशबू। इसके अलावा किसी को कोई डाउट? इसके अलावा अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है बाकी सबको सब चीजें? चलिए, तो ये एक डाउट और मैं क्लियर कर देती हूँ, देन इसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। देखो, हाँ, हम लोगों ने खदर के बारे में पढ़ा था कि खदर कौन सा एरिया होता है। खदर बेसिकली वो एरिया होता है जो कि यंग एलुवियल सॉइल के कारण बनता है ना। अगर आप डायग्राम में भी यहाँ पर देखोगे तो खदर वाला जो एरिया होता है वो यंग एलुवियल सॉइल के कारण बनता है। अब ये कौन सा एरिया होता है? ये फ्लड प्लेन वाला एरिया होता है ना। जहां तक नदी में बाढ़ आ सकती है उतना एरिया बाढ़ के जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? खदर प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब मैम ये एरिया कितना दूरी तक हो सकता है? तो गाइस, इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन रिवर। ये रिवर पर ही डिपेंड करता है कि ये एरिया कितना किलोमीटर तक या कितना दूरी तक हो सकता है। ठीक है, अगर कोई रिवर है, मान लीजिए ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर में आ गई बाढ़, तो ब्रह्मपुत्र रिवर जितने एरिया में फ्लड करेगी, जितना एरिया फ्लड अफेक्टेड एरिया होगा, रिवर के शांत होने के बाद, फ्लड खत्म होने के बाद, वो सारा एरिया, मान लो ये रिवर में फ्लड आ गया और ये रिवर का जो पानी है, ब्रह्मपुत्र रिवर का जो पानी है, ये कहां तक पहुंच गया? ये पानी जो है इतने पूरे एरिया में पहुंच गया, ये पानी इतनी जगह पर बहने लगा। ठीक है, तो ये फ्लड अफेक्टेड एरिया हो गया। एंड आफ्टर, जब रिवर शांत हो जाएगी और वापस अपने नॉर्मल एरिया में बहने लगेगी, तो ये जो ब्लू वाला एरिया है ना, दिस एरिया इज कॉल्ड एज फ्लड प्लेन। क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? किसको? नेहा को डाउट था, आई थिंक। क्लियर है अब आपको? खुशबू को था। खुशबू, क्लियर है? इट वेरीज, ये एरिया जो है ये वेरीज कर सकता है। जैसे हमने बात करी थी बाबर बेल्ट, बाबर बेल्ट 8 से 10 किलोमीटर का होता है, तराई बेल्ट 10 से 20 किलोमीटर का होता है। लेकिन जो खदर वाला एरिया होता है ना, ये वाला एरिया वेरी कर सकता है, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि जो रिवर है उसमें उसमें कितना, मतलब उस कितना एरिया में फ्लड आएगा उस रिवर के कारण। ठीक है, चलिए गाइस, आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए, नाउ डू वन थिंग गाइस, अभी तक के जितने टॉपिक्स खत्म हुए हैं, आई वांट योर शॉर्ट नोट्स, आई वांट ईच एंड एवरीथिंग। क्लास के बाद आप लोगों को एक ग्रुप पर मैसेज मिलेगा, दैट वाज अ फीडबैक फॉर योर डाउट सेशंस। वहां पर आपने जिस भी प्रकार से चीजें, आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो आप वहां पर एक बार क्लैरिफाई कर दीजिएगा। होमवर्क, होमवर्क मैं बता रही हूँ नैन्सी, योर होमवर्क इज, यस, आप लोगों का होमवर्क, होमवर्क नंबर 1, आप लोगों का फर्स्ट होमवर्क है कि आपको बनाना है चार्ट। मुझे नोट्स नहीं चाहिए 8-8 10-10 पेज के, मुझे आपके माइंड मैप या चार्ट चाहिए, इस प्रकार से कि आप एक पेज पर उस चीज को कितने शॉर्ट करके लिख सकते हो, ताकि, हाँ आशुतोष बोलिए, ताकि आपको चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। सबसे पहला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, उसका माइंड मैप बना लीजिएगा। सेकंड, हिमालय वाला पार्ट, उसका माइंड मैप बना लीजिएगा। थर्ड, आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उसका माइंड मैप बना लेना। फोर्थ, आप लोगों का जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसका माइंड मैप बना लेना। दीज 4 माइंड मैप्स आई वांट फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट। क्लियर? चलिए, हाँ आशुतोष, आपका डाउट बता दीजिए। इस बार इंडियन ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में? एमपीपीएससी और बीपीएससी? आई थिंक बीपीएससी।
नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स अंजलि। बीपीएससी ना आशुतोष। देखिए इंडियन ज्योग्राफी से एमपीपीएससी, अरे भैया आशुतोष, एमपीपीएससी वाले हैं आप, आपने सिलेबस देखा होगा, यू हैड सीन द सिलेबस। वेट एक मिनट, अब आप रुक जाइए, मैं आपको कुछ शो करती हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है? एक चीज आप यहीं पर रुकिए, ठीक है? आई विल जस्ट शो यू समथिंग, मैं आपको बताती हूँ कि कितना आज आएगा इसमें से। हाँ नहीं, हाँ मैं बता देती हूँ, ठीक है? देखो एमपीपीएससी की अगर हम बात करें तो मेरी साइड नहीं चल रही है, चलिए लीव। एमपीपीएससी की अगर हम बात करें तो हमें एमपीपीएससी वाले पार्ट में ये समझ में आता है कि इस बार पूरी की पूरी एक यूनिट जुड़ी है आपकी, जिसमें आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के बारे में ही है ना? और अगर आप यहाँ पर इस चीज को देखें तो आपको ये समझ में आता है कि जो इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है, देखिए आई विल जस्ट शो यू। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, क्या हुआ आशुतोष, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? एक बार ये बता दो, ऑडियो क्लियर है मेरा? ऑडियो क्लियर है मेरा? एक बार बता दीजिए। क्लियर है, ठीक। देखिए अगर हम एमपीपीएस मैम, अच्छा दो आशुतोष है, ओके 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 ठीक है। एक एमपीपीएससी और एक बीपीएससी है क्या? बस ये सरनेम में मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि शायद ऐसा ही है, एक आशुतोष एमपीपीएससी का है और एक शायद बीपीएससी का है, ऐसा है क्या? ओके ओके, चलिए देखो अगर हम एमपीपीएससी की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी में प्रीलिम्स में आपको यहाँ पर दिया है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब पर यूनिट मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे पीसीएस के एग्जाम में, प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स है, तो आप मान लीजिए माउंटेन हिल्स प्लेट्यूज, ये तीन टॉपिक जो अभी हम पढ़ रहे हैं, यहां से आपके दो क्वेश्चन आना तो है ही, दो क्वेश्चन मिनिमम, मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं इस पार्ट से, लेकिन मिनिमम दो क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आएंगे ही एमपीपीएससी। अगर मैं यहीं पर आपको मेंस के सिलेबस की बात करूं तो मेंस में आपको यहां पर एक चीज पता चलती है, जस्ट आई विल जस्ट शो यू, एक सेकेंड। मेंस का अगर हम सिलेबस देखें तो यहाँ पर आपको अच्छे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है मेजर फिजियोग्राफिक या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जहां पर आपको द हिमालयन माउंटेन, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू, पूरा का पूरा एक पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा इस टॉपिक के बाद, ठीक है? मेजर हिल्स प्लेट्यूज ये भी, ठीक है? तो हमारे लिए ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर बीपीएससी स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो गाइज जैसे कि आप लोगों को आपका जो सिलेबस है प्रीलिम्स का वो एकदम डिफाइन नहीं दिया है, लेकिन हम फिर भी मान के चलते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में से अगर हम पिछले सालों के ट्रेंड को देखें तो इंडियन ज्योग्राफी वाला जो ये पार्ट है वहां से आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो एग्जाम में मिलेंगे ही। ठीक है, क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए गाइस, तो आज की क्लास को एंड करते हैं। इसके अलावा किसी को कोई भी डाउट हो, मुझे आपके चैट्स दिख नहीं रहे हैं ड्यू टू पता नहीं क्या हुआ है ना? तो इसके अलावा आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, छोटा सा भी, एमपीपीएससी बीपीएससी स्टूडेंट्स कहीं का भी, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। किधर पर मैसेज करेंगे? आप मुझे ग्रुप पर मैसेज करिएगा, जो हमारा बैचेस के जो ग्रुप बने हुए हैं अभी क्लास के बाद, वहां पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा किसी का भी कोई डाउट रह गया हो तो, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, अब कल मिलते हैं हम हमारे टॉपिक के साथ। चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और क्लास के बाद आपको एक फीडबैक लिंक मिलेगी ग्रुप पर, उसमें फीडबैक दे दीजिएगा।
विशाल जी मैम मेरा क्वेश्चन, विशाल जी आप एक काम करो, आप वही क्वेश्चन कॉपी करके ग्रुप पर डाल दो, क्योंकि इसके ऊपर के क्वेश्चंस मेरे गायब हो चुके हैं। ठीक है, चैट्स मुझे विजिबल नहीं हो रही है आदि, तो आप जो क्वेश्चन है वो मुझे व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है उस पर डाल दीजिए, मैं वहां पर रिप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।